अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़राज़ ज़ुल्फ़िकार रंधावा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले कोविड-19 है क्या? कोविड जो है वो एक वायरस से फैलने वाली डिज़ीज़ है, जिसे कि हम कोरोना का नाम देते हैं। ये कोरोना वायरस से फैलती है। हमारे पास कोविड की फुल फॉर्म क्या है? CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिज़ीज़। और चूँकि ये डिज़ीज़ 2019 में हमारे पास डिस्कवर हुई थी, ये हम इसे बोलेंगे 2019 नोवेल कोरोना वायरस और 2019 nCoV। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ओरिजिन और स्प्रेड पर। सबसे पहले ये डिज़ीज़ ओरिजिनेट हुई थी 3 लोगों में। चाइना में 3 लोगों में ये डिज़ीज़ जो है वो डिस्कवर हुई थी, जो नमूनिया का जिनको रिस्क था कि ये नमूनिया के पेशेंट्स हैं, और वो नमूनिया लिंक कर रहा था एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस से। ये सबसे पहले जहाँ पर डिस्कवर हुआ था वो है वुहान सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019। अब हम इसका स्प्रेड देखेंगे कि किस तरह से फैला। जनवरी 2020 में इसको रोकने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, बट उससे पहले ही जनवरी 10 से लेकर जनवरी 24 तक बहुत से चाइनीज़ जो थे वो वुहान को छोड़कर दूसरे सिटीज़ में गए जो कि रूरल एरियाज़ थे, क्योंकि तब चाइनीज़ का ट्रेडिशनल लर्नर न्यू ईयर हॉलीडे चल रहे थे। 70% लोगों ने जो लेफ़्ट किया वो ज़्यादातर गए जांगगांग में और हुआंगगांग में। इस तरह आपको पता कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर ये ज़्यादा तेज़ी से फैला। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें हमारा फीवर, बुखार आ जाता है, ड्राई कफ, टायर्डनेस, आपको थकावट हो जाती है। और अगर हम इसके लेस कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उसमें एचेस आ जाते हैं, पेन्स आ जाती हैं। एचेस आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कॉन्टिन्यूस डल पेन होता है। उसके बाद सोर थ्रोट आता है। सोर थ्रोट में क्या होता है कि आप कुछ खाने लगते हैं, चबाने लगते हैं, तो आपको फिर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है कि आपको पेन होता है। और ये कॉज किस वजह से होता है? ये ज़्यादातर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। अगर हम इसका थर्ड सिम्टम देखें तो हमारे पास डायरिया आएगा, यानी कि लूज वाटरी स्टूल्स। नंबर 4 पे कंजंक्टिवाइटिस, ये है पिंक आई इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारी आईलिड की जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस तरह जो ब्लड वेजल्स कंजंक्टिवा में होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि वो उनको सूजन का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह से भी वो ब्लड वेजल्स ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं, तो आपकी आइज़ जो होती हैं वो रेडिश या पिंक कलर में आपको नज़र आती हैं। और उसके बाद हेडेक होता है, आपको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको स्मेल नहीं आ रहा होता, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे होते किसी चीज़ को। उसके अलावा आपकी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं और आपकी जो टोज़ और फिंगर्स हैं उनकी डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। Now moving towards the most important thing, that is precautions. As you people would have heard that prevention is better than cure. हमारे पास सबसे पहली जो क्वेश्चन आती है उसमें आ जाएंगे हमारे पास, आपने सबसे पहले अपने हाथ धोने और बार बार हाथ धोने हैं, और उसके लिए आपने साबुन और पानी का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पर्सन छींक रहा है या खांस रहा है तो आपको उनसे एक सेफ़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपने वहाँ पर मास्क ज़रूर पहनना है। उसके अलावा अपने आँखों को, नाक को और मुंह को बार बार टच नहीं करना। अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, अगर तो आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो अपना नोज़ और माउथ जो है वो अपनी बेंट एल्बो से जो है उसको कवर करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप प्रेफर करें कि आप घर में रहें। और अगर आपको बुखार फील हो रहा है या आपको बार बार खांसी हो रही है या आपको सांस लेने में ज़रा दुश्वारी है तो फिर आप इसके लिए फ़ौरन कोई भी मेडिकल अटेंशन जो है उसको सीख करें। और अपने कमरों को ज़्यादा से ज़्यादा हवादार बनाएं और पूरे दिन में नीम गर्म पानी पिएं। और उसके अलावा पुदीने के पत्तों और कैरावे सीड, जो कि हमारे पास ब्लैक क्यूमन है, काला ज़ीरा, उसकी जो स्टीम है उसको आप इनहेल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा आप हर्बल टी पी सकते हैं और डिकॉक्शन कहवा का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास बेसिल यूज़ होता है, सिनेमन यूज़ होता है, काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, खुश्क आपके पास अदरक होता है, और इसके अलावा किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए वो आपकी नींद है। आपको रोज़ की 7 से 8 घंटे के लिए नींद लेनी चाहिए, पूरी की पूरी
भी 7 से 8 घंटे। अगर आप इतनी नींद पूरी कर लेते हैं इतने ड्यूरेशन के लिए, तो फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बिल्ड करेगी। अदरवाइज़ अगर आप 7 या 8 घंटे से कम सोते हैं तो फिर आपकी जो बॉडी है वो सारा दिन थकावट का शिकार रहेगी और आपका जो ब्रेन है इसकी एक्टिविटी को इम्पेयर करेगी ये। और उसके अलावा अगर आप कम सोते हैं तो फिर ये बुरी तरीके से आपके, अगर फ्लू की वैक्सीन आप लोग यूज़ करें तो फिर उसका भी आप पे कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बात, स्टे हाइड्रेटेड। पूरे दिन में आप लोग 8 से 10 ग्लास मिनिमम वाटर यूज़ करें। वाटर जो है वो आपकी बॉडी से जितने भी जहरीले मादे होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह, उनको फ्लश आउट करता है और आपके फ्लू के चांसेस को कम करता है। उसके अलावा आप लोग जूसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि सिट्रस फ्रूट्स यानी कि किन्नू और माल्टे वगैरह और स्ट्रॉबेरी वगैरह से बने हुए होते हैं। उसके अलावा कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी से हीट को जो है वो रिमूव करती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट स्किप ऑन एक्सरसाइज। दिन में 30 से 40 मिनट 45 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी बॉडी से जहरीले मादे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में आपकी मदद करती है। ये तो आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर कर सकते हैं। ज़्यादा कर सकते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं तो वो सब हमारे मेटाबॉलिज्म में आते हैं। और इस तरह से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसके अलावा आप अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए। स्ट्रेस जो है एक बहुत ही बुरी चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी को ये एडवर्सली इफेक्ट करती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेस आपकी बॉडी जो है वो एक हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, वो आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर बहुत बुरा असर डालती है। और इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड अदर एडिक्टिव्स। ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग या वेपिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो वीकन हो जाती है और आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सेल्स हैं, सेल लाइनिंग, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स होते हैं वो वायरसेस की एंट्री के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ते हैं। जो आपके नोज़ से मतलब जितनी भी वायरसेस वगैरह एंटर होते हैं उनके ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं। और एक नई रिसर्च के मुताबिक जितने भी इंडिविजुअल्स जो कि हैवी अल्कोहल कंजम्पशन में इंगेज्ड हैं वो सफ़र करते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच इज़ वन ऑफ द कंडीशंस कॉज्ड बाय कोविड-19 इन्फेक्शन। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है कोविड से प्रोटेक्शन के लिए वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ फूड ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विटामिन की बात करेंगे। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर, टॉप इम्यूनिटी बूस्टर जिसे आप कह सकते हैं कि विटामिन सी वो रोल प्ले करेगा। और ये हमें कॉमन कोल्ड से बचाता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो है ये एक्ट करता है, एक्ट अगेंस्ट डैमेज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है फ्री रेडिकल्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू हैं ये फ्री रेडिकल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको डैमेज करते हैं। और ये अक्सर जो है कैंसर भी यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कॉज होता है। और देखा गया बहुत से इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस वो कंडीशन होती है कि जब आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो आपके ही जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के उनको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है। इसको बोलेंगे सेप्सिस। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो कि आपके रेस्पिरेटरी सेल्स का डिस्ट्रेस होता है। अगर आप हाई डोज लेंगे विटामिन सी की तो ये क्या करेगा कि इस तरह के जो सेप्सिस और ARDS के पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा। और इसके बाद हम विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी जो है वो भी क्या करता है कि माइल्ड प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़। उसके बाद हम लोग जिंक देखेंगे। जिंक जो है एक वाइटल कंपोनेंट है WBC का, जो आपके वाइट ब्लड कॉर्पस्कल सेल्स है ना, जो कि इन्फेक्शंस जितनी भी होती हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने में सबसे ज़्यादा मदद WBCs ही करते हैं। और अगर किसी पर्सन में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको फ्लू हो, उसको कोल्ड हो सकता है और दूसरी वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो उसको हो सकती हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक जिंक सप्लीमेंट स्पेशली फॉर ओल्डर पीपल, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ही जो होती है वो कम होती है, तो फिर उनके लिए एडवाइजेबल है कि उनको जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाएँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्डरबेरीज़। एल्डरबेरीज़ में एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं
यू कैन से अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन लाइक विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर। और जो एल्डरबेरीज हैं ये क्या करती हैं कि दे हैव एंटाई बैक्टीरियल एंड एंटाई वायरल क्वालिटीज़, वायरसेस और बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ लड़ती हैं और हमें कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से बचाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मरिक एंड गार्लिक। टर्मरिक हल्दी और गार्लिक लहसुन, हम रोज़मर्रा की अपनी जितनी भी घर में हमारी कुकिंग होती है उनमें हम ऑलमोस्ट रोज़ ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्राइट येलो स्पाइस टर्मरिक हल्दी है, इसमें कंपाउंड होता है जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं। और ये करक्यूमिन जो होता है ये हमारे इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है। और इसके अलावा जो गार्लिक है वो क्या है कि इट्स अ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ विच इन्हांसेस द बॉडी इम्यूनिटी, और उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेक्ट करेगा। और जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।